सो हे गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू महादेव यूनिवर्स एंड टुडे वी आर हैविंग अ काइंड ऑफ प्रिडिक्शन हम देखने वाले हैं और प्री मैच एनालिसिस देखने वाले हैं इन बिटवीन डीसी एंड जीटी, डीसी वर्सेस जीटी, दिल्ली कैपिटल्स एज वेल एज गुजरात टाइटंस। तो ये आईपीएल 2026 का 14वां मैच खेला जा रहा है जिस डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। डीसी के कप्तान जो कि अक्षर पटेल हैं और गुजरात टाइटंस के कप्तान है हमारे शुभमन गिल। ये इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन चल रहा है। 7:30 बजे से मैच है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। और दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया और उसके पीछे का कहना था अक्षर पटेल का कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो नॉर्थ इंडिया में हालात हैं वो बारिश वाले थोड़े हालात हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिच जो है वो लास्ट इनिंग में थोड़ी मदद करेगी। और खैर पिच मदद कर रही है ना करे, बस इस बार जो हम स्टैट्स देख रहे हैं वो स्टैट्स में साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि जो सेकंड इनिंग बैटिंग करने वाली जो टीम है वो लगातार मैच को जीती है। इनफैक्ट पिछले मैच में एक क्लोज मुकाबले में दिल्ली और मुंबई के बीच वो मुकाबला था जहां पर समीर रिजवी ने काफी अच्छा नॉक खेला था 70-77 रन के आसपास का। और लगातार जो दो मैचों में समीर रिजवी ने काम किया है वो बड़ा ही बेहतरीन काम किया दोनों के दोनों मैचेस में। सो खैर हम देखते हैं कि अंपायर्स में लगे हुए नितिन मेनन और अनीश सहारा सुब्रे हैं, शाही दर्शन कुमार इनके थर्ड एम्पायर हैं। और अगर हम बात करें कि लाइव के कि कौन कौन है बेसिकली ये टीमें, सो दिल्ली कैपिटल्स जो कि सेकंड बैटिंग करने वाली है उन्होंने अपनी टीम को रिलीज किया कुछ इस प्रकार से कि उसके जो प्लेइंग 11 में है वो केएल राहुल है। केएल राहुल जिनकी अभी पारी थोड़ी अच्छी नहीं चल पा रही है और इसके पीछे मुझे लगता है कि उनका अंडर कॉन्फिडेंस है क्योंकि अब तो उनके ऊपर कैप्टनसी का प्रभाव भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि राहुल को अब उस लेवल पर जाकर खेलना चाहिए जहां पर वो पंजाब की तरफ से 14 गेंद में 50 रन या 15 गेंद में 50 रन मारा करते थे। सो उस लेवल पर अगर जाकर खेलते हैं और वही काम करते हैं तो बेटर रहेगा। बट आज हमारी नजरें होगी प्रथम निशांका पर। सर बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट दिल्ली कैपिटल्स इज हैविंग राइट नाउ अलॉन्ग विद समीर रिजवी। सो बाकी के भी लोग अच्छे हैं बट समीर रिजवी द बेस्ट वन। और प्रथम निशांका वो एक ऐसा ट्रीजर है जो कि ऐसा लगता है सर बीच में आकर, या बीच में छोड़ो, स्टार्टिंग में वो 6 ओवर में वो एक ऐसा बल्लेबाज जिस पर आप भरोसा कर सकते हो कि ये अगर चलेगा तो ही कैन ऐड अराउंड 70 to 80 रन्स। तो अगर प्रथम निशांका चलते हैं और राहुल का बखूबी साथ देते हैं, बट राहुल को ना वो टुक टुक करके नहीं खेलना होगा सर, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉन्ग बैटिंग लाइनअप। क्योंकि आपके बैटिंग लाइनअप में केएल राहुल है, प्रथम निशांका है, नीतीश राणा है जो कि काफी अच्छा गेम दिखाते हैं, बिब्रज निगम है, अक्षर पटेल है, डेविड मिलर है, क्रिस्टन, ओ माय गॉड। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने समीर रिजवी का नाम इसमें नहीं लिखा है तो समीर रिजवी ऑब्वियसली इंपैक्ट में आएंगे और समीर रिजवी को ऑब्वियसली इंपैक्ट में ही रखा जाएगा बिकॉज इनके पास तो ऑलरेडी विकेट कीपर है दिल्ली के पास। सो लेट दैट बी अबाउट दैट। केएल राहुल आएंगे, प्रथम निशांक आएंगे, ऑब्वियसली वन डाउन में समीर रिजवी को भेजा जाएगा क्योंकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने वन डाउन पर आके काफी अच्छा खेल दिखाया है। उसके बाद नीतीश राणा अगर 4 नंबर पर आते हैं तो उनका ये बात दबाव होगा उन पर कि अगर पहले विकेट गिरती है तो वो लगातार टिक कर खेलें और अगर बाद में आते हैं वो और काफी कम विकेट गिर रही होती है तो वैसे केस में उनके ऊपर ये दारोमदार होगा कि वो तेज से खेलें। तेज से खेलने के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके पास ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे भी बल्लेबाज हैं जो कि थोड़े ऊपर आकर रन गति को और तेज कर सकते हैं। अगर इनको मतलब रनगति को तेज करने की तो बात ही नहीं है भाई, वो बहुत सिंपल है कि इनको मैच जीतना है क्योंकि पहले बैटिंग कर रही गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस अपने दोनों ओपनर के थ्रू उतरेगी जो कि हमेशा से उतरती है और दोनों ओपनर ने कभी भी निराश नहीं किया है। ये दोनों के दोनों ओपनर है शुभमन गिल जो कि कप्तान है, शाही सुदर्शन, वन ऑफ द बेस्ट गुजरात टाइटंस इज हैविंग राइट नाउ। एंड वन डाउन आते हैं हमारे जोस बटलर। तो ये जो तिकड़ी है अभी फिलहाल गुजरात टाइटंस की, ये सबसे बेस्ट खेल रही है इन सारे तिकड़ियों में, जितने भी 1, 2 और 3 हैं सारे के सारे टीमों में, उनमें से सबसे बेस्ट मुझे नजर आ रहा है फिलहाल वो गुजरात टाइटंस का नजर आ रहा है। और इन तीनों में से किसी ना किसी एक का, एटलीस्ट साई सुदर्शन या जोस बटलर, इन दोनों पर हमें ज्यादा भरोसा होता है। बट आज जब टॉस उड़ाने के लिए आते हैं वहां पर शुभमन गिल, तो मुझे उनके चेहरे पर अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ ज्यादा हमारे पास शुभमन गिल की तरफ से आने वाला है। सो मैं फोकस कर रहा हूं कि आज कुछ ज्यादा आने वाला है तो ऑब्वियसली साई सुदर्शन जो कि वो कंटिन्यू रहेगा उनका रन मेकिंग प्रोसेस। जोस बटलर भी वन डाउन आकर अच्छा खेलेंगे। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को नहीं लाकर बल्कि गिलेन फिलिप्स को लाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, बिकॉज वाशिंगटन सुंदर के पास ठीक है पर वो हीटर नहीं है यार, उनके पास सामने वाले शॉट्स हैं पर वो वाले शॉट्स नहीं कि आप शॉर्ट गेंदा को भी ऊपर से मार सकते हैं या बाउंसर्स को भी मार सकते हैं, वो वाले शॉट्स वाशिंगटन सुंदर के पास नहीं है। हाँ, ग्लेन फिलिप्स है, शाहरुख खान है, राहुल तेवतिया है, रशीद खान है, बट मुझे जो ऑन द पेपर सबसे तगड़ी टीम फिलहाल नजर आ रही है वो दिल्ली कैपिटल्स नजर आ रही है। और उसके पीछे का मेन कारण ये भी है कि दिल्ली कैपिटल्स करने वाली है सेकंड बैटिंग, तो सेकंड बैटिंग में इनके पास चांसेस होगा और सेकंड बैटिंग में थोड़ा आपका पलड़ा भारी होता है, तो मेरा जो वोट आज जाएगा वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ जाएगा। बशर्ते ये पूरा का पूरा मैच डिपेंड करेगा जोस बटलर और साई सुदर्शन पर। बट जोस बटलर और साई सुदर्शन के विकेट गिरने के बाद ऐसा कोई भी बल्लेबाज मुझे नजर नहीं आता है गुजरात टाइटंस में। अगर गुजरात टाइटंस अपनी कहीं वहां से लेकर आती है, कहने का मतलब इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट से किसी को निकाल कर लाती है तो वो अलग बात होगा। अदरवाइज मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है गुजरात टाइटंस में जो कि एक अच्छे स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील कर सके। तो आई गेस गुजरात टाइटंस का अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो दे कैन इजीली पोस्ट अराउंड 190 to 200, इन बिटवीन 190 to 200। और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हो रहा है तो यहाँ पर थोड़े से गेंद जो है वो टर्न भी करती है, ऊपर से ओवरकास्ट कंडीशन है, लगातार पिच अंडर कवर रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टार्टिंग के बल्लेबाजी में। सो आई गेस कि 180 to 200 के बीच में जो स्कोर होगा वो इनका हो सकता है। ट्रिस्टन स्टब्स जितना ऊपर आकर खेलेंगे और जितना ज्यादा गेंद खेलेंगे उतना ही बेहतरीन होगा दिल्ली के लिए। तो मेरा इस बार जो दिल्ली की तरफ से, सॉरी मैं बात करता हूँ या दिल्ली के लिए, खैर लिविंग दिल्ली राइट नाउ, तो गुजरात टाइटंस की तरफ से जो मेरा गैम्बलिंग होगा वो आज होगा साई सुदर्शन और जोस बटलर। इन दोनों में से कोई एक इंसान, या हो सकता है दोनों के दोनों 50 बनाए। शुभमन गिल या तो स्टार्टिंग में विकेट गिर सकता है इनका, या तो एवरेज ही रहेंगे। अब एवरेज नहीं रहेंगे और एवरेज करने का मतलब है 27-30 रन के आसपास। वाशिंगटन सुंदर वो सेकंड डाउन नहीं आना चाहिए, उनके जगह पर ग्लेन फिलिप्स या कोई ऐसा इंसान जो कि वहां से आ सकता हो, बैकअप से आ सकता हो, यानी कि जो उनका इंपैक्ट प्लेयर का लिस्ट होता है वहां से कोई अगर आ सके तो बेहतर होगा। और जब दिल्ली कैपिटल्स इस चीज को पीछा करने के लिए उतरेगी तो मेरा जो ये मनसा, इनफैक्ट मेरा छोड़ो, ये मनसा केएल राहुल का होना चाहिए कि मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सकूं।
और आप 20 ओवर जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी छोटा फॉर्मेट होता है। तो इतने छोटे फॉर्मेट में आप ये मत सोचो कि मुझे पिच पर टिकना है और मुझे लास्ट तक ये करना है वो करना है, नो। वॉट यू आर डूइंग इन पंजाब, वो 14 बॉल में 50 कर रहे थे, 15 बॉल में 50 कर रहे थे, 17 बॉल में 20 बॉल 50 कर रहे थे, आप वो करो ना सर, आप अंडरटेकर तरह खेलो। लोग आपको वैसे जानते हैं कि आप जो स्टाइलिश बल्लेबाज हो, आपके पास जो शॉट्स हैं वो दुनिया में और किसी बल्लेबाज के पास शॉट्स नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा तगड़ा स्टार्ट देना चाहिए अपनी टीम को और बाद में वो संभालने देना चाहिए नीतीश राणा को या विपरेश निगम को, या बाकी अक्षर पटेल भी अच्छा कर सकते हैं, डेविड मिलर भी। तो कुल मिलाकर अगर हम पेपर देखा जाए तो दिल्ली के पास एक लंबी बैटिंग लाइनअप है जो कि चेज भी कर सकती है और एक बड़ा टारगेट भी सेट कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक या दो विकेट गिर जाता है दिल्ली का तो ऐसा है कि वो गिरती हुई नजर आएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। और समीर रिजवी ने तो अगला कर दिया। सो अगेन मेरा जो दिल्ली कैपिटल्स पर होगा वो ये होगा कि प्रथम निशांका और आई गेस कि समीर रिजवी तो लगातार अच्छा खेल रहे हैं और इस बार भी अच्छा खेलेंगे, ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं। आई कैन गेट दैट गट फीलिंग, यू नो। सो वो चीज़ होना चाहिए। विपरेश निगम आई डोंट नो अबाउट हिम, बट डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अगर ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर भेजा जाता है, 4 नंबर भेजा जाता है, वो बेटर होगा। सो आई कैन गैम्बल ऑन 2 प्लेयर्स राइट नाउ, इनफैक्ट 3 प्लेयर्स, प्रथम निशांका, समीर रिजवी एंड नीतीश राणा जो कि लगातार पिछले 2 मैचों में फ्लॉप चले हैं, उनके बावजूद उनको दिया गया है, मैं कह सकता हूँ कि मौका दिया गया है, तो उनको इस मौके को भुनाना चाहिए। सो आज मेरे इधर से 3 गैमलिंग ये होंगे और उधर से जो 3 गैमलिंग गुजरात टाइटंस की तरफ से वो होंगे साई सुदर्शन, जोस बटलर और एक और कोई अगर उसका इंपैक्ट प्लेयर आता है, मतलब इंपैक्ट के रूप में तो उसको प्रसिद्ध कृष्णा को लाएंगे और दिल्ली ऑब्वियसली आशुतोष शर्मा को लाए तो बेटर होगा, सॉरी समीर रिजवी को ही लाएगा। तो मेरा इधर से हो जाएगा भाई साई सुदर्शन, जोस बटलर और तो कोई नहीं रहेगा, और उधर से रह जाएगा मेरा प्रथम निशांका, नीतीश राणा एंड समीर रिजवी। ये 5 प्लेयर में से कोई 3 प्लेयर तो 50 मारने वाला है सर। उसके बाद अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में जो अच्छा करने वाले हैं, बेहद अच्छा करने वाले हैं, अशोक शर्मा ठीक गेंद डाल रहे हैं, काफ़ी तेज गेंद डाल रहे हैं, बट आई गेस कगिसो रबादा इज गोइंग टू टेक विकेट्स। मोहम्मद सिराज को आई डोंट नो वेदर ही विल गेट द विकेट और नॉट, बट कगिसो रबादा विल डेफिनेटली गेट द विकेट। और अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से बात करूं सो मुकेश कुमार इज गोइंग टू गेट द विकेट एंड लुंगी एंगिदी, बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग फ्रॉम चेन्नई, और चेन्नई के बॉलर्स हैं भाई वो प्रॉपर जानता है कि कैसे स्लोवर बाउंड को यूज़ करना है। सो मेरा वोट होगा लुंगी एंगिदी की तरफ, ही इज नॉट गोइंग टू गो विकेटलेस। तो मैं गैम्बल करूंगा बॉलिंग में 2-3 लोगों पर जो भी होंगे, कगिसो रबाडा होंगे, ऑब्वियसली राशिद खान को विकेट्स मिल सकते हैं, और इधर से रहेगा कुलदीप यादव, लुंगी एंगिदी, ये 4 पर मैं करूंगा। और टी नटराजन भी आई गेस ही कैन टेक द विकेट, मुकेश कुमार के बारे में देखिए मुझे नहीं पता, बट इन 4-5 प्लेयर पर मैं गैम्बलिंग कर सकता हूं। सो बॉलिंग में मेरे गैम्बल होंगे लुंगी एंगिदी, टी नटराजन, कुलदीप यादव, और गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और रशीद खान। तो 3 उस तरफ से हो गए, 3 इस तरफ से हो गए। जबकि बल्लेबाजी में मैं गैम्बल करूंगा वैसे साई सुदर्शन, जोस बटलर 2 गुजरात टाइटंस की तरफ से, जबकि प्रथम निशांका, नीतीश राणा और समीर रिजवी 3 हो जाएंगे इधर दिल्ली की तरफ से। सो आई गेस कि ये 5-6 आपके टीम में होने चाहिए। थैंक यू सो मच। ये होगी आज की मेरी प्लेइंग 11। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जस्ट सब्सक्राइब इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।